Hello, Divine Seekers. Welcome to Om Shivvani, your one touch spiritual channel and GPS in your soul journey towards enlightenment. अक्सर हमें सिखाया जाता है कि मंत्र जाप किसी विशेष संख्या में करें, जैसे कि 11 बार, 21 बार, 108 बार या 1008 बार। पर हम में से कितने लोग जानते हैं कि इस विशेष संख्या का क्या महत्व होता है? हम इस विशेष संख्या में जाप करने के लिए माला, काउंटर या फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो इस संख्या की वजह जानने की कोशिश करते हैं? क्या हमने कभी गिना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितनी कृपा करी है? हमारे परिवार पर उनकी जो कृपा है, क्या इस जीवन में आप उसकी गिनती कर सकते हैं? पूरे संसार पर प्रभु जो कृपा बरसा रहे हैं, उसकी गिनती करने के लिए हमें कितने जन्म और लेने होंगे? तो फिर हम उसका नाम लेने में गिनती क्यों करें? क्या हम गिनकर उस पर एहसान जताना चाहते हैं, या हम अपनी कंजूसी दिखाना चाहते हैं, या फिर हम प्रभु से हिसाब किताब रखना चाहते हैं, जबकि वो हम पर बेशुमार कृपा बरसाता है? क्या हम गिन सकते हैं कि प्रभु ने इस जीवन में हमको कितनी सांसें दी है? क्या हम प्रभु द्वारा दिए गए अन्न को गिन सकते हैं? क्या हम प्रभु द्वारा हमें दी गई माफियों को गिन सकते हैं? क्या हम प्रभु द्वारा दिए गए प्यार को नाप सकते हैं? हमारे ऋषि मुनि कौन सा गिनकर जाप करते थे? अब आप ये सोचें कि जब आप माला फेरते हैं तो क्या आपका ध्यान 100% प्रभु में रहता है, या माला के मन के गिनने में, या काउंटर का बटन प्रेस करने में चला जाता है? ये माला या काउंटर प्रभु की माया जाल का ही हिस्सा है, जिससे हम प्रभु की तरफ ध्यान से भटक जाते हैं और ध्यान गिनती में बट जाता है। अगर हम प्रभु के नाम का जाप प्रभु को प्यार करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें उसको गिनने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। जितनी भी देर हमारा मन करे, हम उतनी देर पूरे मन से प्रभु के नाम का जाप करें, बिना गिने। कल्पना करें कि आपको
एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। आप जाप करने बैठे हैं, आधी माला कर चुके हैं और फिर मोबाइल फोन की बेल बज गई। अब आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग फोन उठाएंगे, बात करेंगे और फिर सोचेंगे कि अब फिर से माला शुरू करनी होगी क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया। ये सोचकर परेशान भी होंगे। अब यही अगर आप बिना माला के जाप कर रहे होते तो सोचिए कितना आसान हो जाता। यानी कुछ सोचना ही नहीं है, बस जाप करते जाना है। प्रभु हमारी गिनती पे ध्यान नहीं देते, वो तो हमारे मन को देखते हैं कि हम कितने मन से उसका ध्यान कर रहे हैं। वैसे भी जैसा हमने पहले कहा कि प्रभु की कृपा हम सब पर अपरंपार है, अनंत है, तो फिर उसके नाम को गिनना क्यों? जितना उसका नाम ले उतना ही कम है। आप एक बार बिना गिने उसका ध्यान तो कीजिए, उसका नाम तो लीजिए, उसको प्यार तो कीजिए, चाहे 2 मिनट के लिए ही करें और फिर महसूस करें कि जब आप गिन कर करते थे तब कैसा महसूस होता था और अब बिना माला के कैसा महसूस होता है। आजकल लोग कर्म कांड के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन सी तरह की माला से जाप करें, कैसे माला को पकड़ें और कितनी माला का जाप करें। जब भी हम कर्म कांड में पड़ते हैं तब हम ध्यान से भटक जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस कर्म कांड में ना पड़ें। ध्यान रहे कि जाप करें मगर माला से नहीं या गिन कर नहीं, बस पूरे मन से करें, पूरे दिल से करें, पूरी श्रद्धा से करें और जितना समय हो उतना ही करें। इस बात का ध्यान रहे कि हमें उस समय पूरी तरह से परमात्मा से ही जुड़ना है। प्रभु ही अपने माया जाल से हमारा इस तरह इम्तिहान लेते हैं, तो हमें इस इम्तिहान में हमेशा पास होना है। गिनती या माला इनमें भटकना नहीं है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ओम शिव वाणी को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सभी ग्रुप्स में। गॉड लव्स अस, गॉड ब्लेस अस।